गहरी नजर रखते हैं। और मोहम्मद अदनान पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं। पराचा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑल ऑन बोर्ड। बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए और उनके वालिदैन के लिए भी, जो ऑफकोर्स सारी मेहनत करते हैं उन्हें बाहर भेजने के लिए। लूंगा, लेकिन पहले गुफ्तगू में अदनान पराचा साहब को मैं जरा शामिल कर लूँ। मोती साहब, आपकी इजाजत से। अदनान पराचा साहब, आपकी नजर में ये कितनी बड़े खतरे की घंटी है जिस तरीके से हमारे नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? हमें परेशान होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्या करना चाहिए आपकी नजर में? जी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें खुश तो इस सूरत में होना चाहिए कि हमारी जो स्किल्स, अनस्किल और सेमी स्किल जो वर्क फोर्स है, जो आजकल की हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उस सूरत हाल के अंदर जब हमारी स्किल और अनस्किल वर्क फोर्स बाहर जाती है तो यही रेमिटेंसेस का बायस आती है। नंबर एक तो ये चीज़ है। इसे समझने की एक और ज़रूरत ये है कि हमारी वर्क फोर्स है मोस्टली हमारी गल्फ़ स्टेट्स की तरफ जाती है। अब गल्फ़ स्टेट्स में मेजर हमारा जो सेक्टर है वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर वगैरह है। लेकिन जहाँ तक बात है स्किल्स, अनस्किल्स और सेमी स्किल्स की, तो वो बहुत अच्छी है और इसको मैं समझता हूँ कि इसको ग्रेजुअली और इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि हमारी रेमिटेंसेस बढ़े। जहाँ तक बात आप करते हैं कि वो यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पे और प्रोफेशनल है, उसको जो है उसके लिए अगर जॉब्स की अवेलेबिलिटी ना हो पाकिस्तान में और वो बाहर जा रही है, तो ये हमारे लिए परेशानी की बाइस बनती है। यकीनन, यकीनन। अब अच्छा, आप माशाल्लाह से जी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट भी हैं, तो आगे चल के अदनान पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अदनान पराचा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं। अदनान भाई, आप बताइए, आप कौन सा मुल्क इस वक्त समझते हैं कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जाना बहुत आसान है और यहाँ कमाना भी बहुत आसान है? जी, सबसे पहले मैं एक कनेक्ट ये इस टॉपिक से ये करना चाहूँगा कि एक मेरे भाई ने कहा कि जी यूएई के अंदर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट आती है उसको अवेयरनेस वगैरह पैदा करना चाहिए। पहली बात मैं ये क्लियर करूँगा कि जो हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के जो प्रमोटर्स हैं पाकिस्तान में, ये जितनी भी डिमांड्स जनरेट करते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसमें पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान की कॉन्सुलेट ऑन बोर्ड होती हैं। करेक्ट। और ये थ्रू प्रॉपर चैनल ही प्रोटेक्टर के थ्रू, परमिशंस के थ्रू और एडवर्टीजमेंट के थ्रू हायरिंग की जाती है और उनको वही सैलरीज बताई जाती हैं जो एज पर डिमांड और एज पर एग्रीमेंट जो कंपनीज ने बनाई होती हैं बताई राइट। जाती है। प्रॉब्लम आ रही होती है विजिट वीज़ास पे जो लोग जाते हैं और वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं और जब उनको जॉब्स नहीं मिलती या वो कुछ जो माफिया है जो विजिट वीज़े पे लोगों को, मासूम लोगों को भेजता है, वो जो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो जब वापस आते हैं जहाँ या फिर उधर से गिरफ्तार होते हैं, तो वो हमारी छोटी सी जो क्वांटिटी जो है वो हमारा पाकिस्तान का लेबल ख़राब करती है। नंबर एक बिल्कुल तो ठीक। चीज़ ये। दूसरी, आपने सवाल जो मुझसे किया था कि कौन सा मुल्क, देखें इस टाइम पे कोविड के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम पे वर्क फोर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 26 से 27 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि ब्रेन ड्रेन है क्या। ब्रेन ड्रेन कभी भी स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल लोगों पे नहीं इम्प्लीमेंट होता। ब्रेन ड्रेन हमेशा प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जो कि हमारे 2022 के अंदर हमारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान से 2450 डॉक्टर्स गए हैं और 2023 के अभी ये 4 महीनों के अंदर 970 डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर एम्प्लॉयमेंट पे गए हैं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो तकरीबन 6000 के करीब पाकिस्तान से बाहर गए हैं 2022 में और अब तक 4 महीनों में 2650 गए हैं। ये चीज़ें देखें, ये जो ब्रेन ड्रेन्स का कॉन्सेप्ट है ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है। कभी भी प्लीज़ ये स्किल्स और अनस्किल और सेमी स्किल पे ये इम्प्लीमेंट ना किया करें ब्रेन ड्रेन, क्योंकि देखें किसी भी मुल्क की तरक्की, कामयाबी, बजट वो 3 चीज़ों पे बन रही है जिसके अंदर रेमिटेंसेस है, एफडीआई है और आपका एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट हमारी इस टाइम पे पाकिस्तान की डाउन है, एफडीआई हमारा 98% कम हुआ है और हमारे पर रेमिटेंसेस ही वाइस सोर्सेज है जो कि हम जनरेट कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान से बाहर लोगों को भेजें। 8,34,000 वर्क फोर्स हमारी 2022 में पाकिस्तान से बाहर गई है, जिसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 6.5 से पौने 7 लाख जो गल्फ स्टेट्स में गई हैं, उसमें 97-98% हमारे अनस्किल और स्किल लेबर है।
आप ये वो चीज अभी देखें, हाईलाइट वो चीज करें कि ब्रेन ड्रेन को मैं इस चीज को ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो जो भी अपॉर्चुनिटीज बाहर मिलेंगी वहां पे लोग जाएंगे। अब बात आपने की कि कौन से ममालिक में जाना चाहिए, तो इस टाइम पे जापान ने इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड जो अनाउंसमेंट की है, 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स हमें चाहिए 14 से 15 कैटेगरीज के अंदर। अगले 10 साल के अंदर उनको 3.5 मिलियन लोगों की अशद जरूरत है, 30 लाख से 35 लाख बंदों की। और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि 14 कैटेगरीज इनके अंदर आए, लेकिन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बेसिक लैंग्वेज को सीखना है, जिसके अंदर N5 और N4 है। N5 में भी उन्होंने कह दिया कि आप N5 सीखें, हमारे पास आए, काम करें, जहाँ पे सैलरी 1800 से 2000 यूएस डॉलर है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है लेबर क्लास की। और अगर आप N4 करते हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको फैमिली स्टेटस भी देंगे। इसी तरीके से अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्होंने तकरीबन 18 से 20 ओवरसीज प्रमोटर्स को अलाउ किया है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में इस टाइम पे 2400 के करीब एक्टिव प्रमोटर्स हैं। अगर ये सेक्टर सबके लिए खोल दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से स्किल, अनस्किल और सेमी स्किल कैटेगरीज के जो लोग हैं 80 to 90% वो अगर जापान को अगर हम फोकस करें तो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ सकती हैं। देखिए हमारी जो यूथ है, हमारी 60% यूथ है। हम हमेशा ये शोर तो करते रहते हैं कि यूथ है, लेकिन यूथ की यूटिलाइजेशन हमारे पाकिस्तान में इस टाइम पे नहीं हो रही, और उसकी खास वजह जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम का ठीक ना होना है। हमारी यूथ को यूटिलाइज करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बने, जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर पाकिस्तान की यूथ अपने ट्रेनिंग्स लेके और लैंग्वेज सीख के यहाँ से बाहर जा सकती है। जर्मनी को इस टाइम पे 6 से 7 लाख लोगों की जरूरत है, राइट पुर्तगाल को अदनान जरूरत साहब, है, फ्रांस को जरूरत है। राइट अब अदनान साहब, राइट अदनान इन साहब। अच्छा, मैं मुल्कों आपके को साथ आगे इन चल के ना मुल्कों को प्रोग्राम में एक किस्सा भी शेयर करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी बाहर जाके